ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम लोग जो पढ़े हैं सारा का सारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इस पे कुछ क्या है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको बना कर देखिए कि आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। और नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिवीजन कीजिए और उस कॉन्सेप्ट और वो जो एप्लीकेशन है सारे को इम्प्लीमेंट करके देखिए कि कैसे बनता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, देखिए ना कि कैसे बनेगा। जैसे पहला ही क्वेश्चन देखिए आप, जो अभी पूछा है यही 2024 में, आपको 24 में पूछा है कि कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा। कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन जिसका लिमिट लिया है 0 से पाई बाई 4 तक, और एक्स डी एक्स बाई कितना है साइन टू द पावर 4x, 2x यहाँ पे और कॉस टू द पावर 4। तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो इंडिफिनिट में कहिए तो इंडिफिनिट में जो पढ़े हैं आप उससे हिसाब से सोचिए इसको, फिर उसके बाद जितना भी इम्प्लीमेंटेशन है रूल का उस रूल को कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये बताइए कि एंगल जो भी होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, जब भी जैसे dx है, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे x होता तो ठीक है, नहीं है तो उसी को मान लेते हैं। जैसे इसको मान लीजिए कि लेट i इक्वल टू कितना है, ये इंटीग्रेशन है आपका, ठीक है। तो जब ये जो इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर मान लीजिए कि लेट कितना, तो आई से एक्स इक्वल टू कितना जेड, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में, जो बनाते आए हैं आप हमेशा। द टू कांस्टेंट डी एक्स बाई एक्स के रिस्पेक्ट में, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया और डी जेड बाई डी एक्स हो गया। तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डी जेड बाई 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिमिट हमारा क्या था, जब हमारा x इक्वल टू 0 था, ये x है क्योंकि dx है तो x इक्वल टू 0, 0 रखिएगा तो z बराबर कितना हो गया बुआ, यहाँ पे 0 रखो तो 2 इंटू 0 तो 0 हो गया। जब हमारा x इक्वल टू कितना था पाई बाई 4, तो z इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर रख दीजिए पाई बाई 4 तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है। तो i इक्वल टू जो हो गया आपका 0 से लेके कितना हो गया पाई बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा dx की जगह पर x इंटू डी जेड बाई 2, ठीक है। और नीचे हो जाएगा साइन टू दी पावर 4z और प्लस कॉस टू दी पावर 4z, यही हो गया। अब x है तो x के बारे में क्या करना है, z यहाँ से x निकालना पड़ेगा आपको, x निकालिए कितना हो गया z बाई 2, तो यहाँ पे x की जगह पर रख दीजिए z बाई 2, तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 जेड बाई 2, तो जेड बाई 4 हो गया, तो 1 बाई 4 बाहर कर दीजिए और ये हो गया डी जेड। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन टू द पावर 4z प्लस कॉस टू द पावर 4z, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे आप देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ देखिए नीचे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ऊपर अलजेब्राइक फंक्शन है। अब क्या है, इसका मतलब है कि जब यहाँ पे प्रॉपर्टी, इसका तो प्रॉपर्टी लगाइए आप। प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कितना जो प्रॉपर्टी लगाइए, तो प्रॉपर्टी कौन सा, प्रॉपर्टी 5 में जो आपको बताए थे किस तरह से कि 0 से a है फंक्शन ऑफ x है dx है प्रॉपर्टी 5 में, या किंग्स रूल जिसको बोलिए तब, या यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉपर्टी 4 में बोले थे कि a से b तक, यहाँ पर देखिए कितना होता है 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। या इसी तरह का प्रॉपर्टी देखिए क्या था, a से b तक फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है उसी तरह। तो यहाँ पे x है तो ये क्या था 0 से फंक्शन ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। दोनों जो रिजल्ट आ रहा है आपका देखिए यहाँ पे, ये दोनों वही सी तरह का, मतलब a की जगह पे 0 रख दिया मैंने, b को a कर दिया, सेम देखिए a माइनस एक्स हो गया। इसमें ठीक इम्प्लीमेंटेशन हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे सपोज कर लिया जाए कि i इक्वल टू, यहाँ पर से क्या लिख दें, i इक्वल टू 1/4 i1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान में रहेगा। तो i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही को देखिए, तो i1 इक्वल टू जब इसको लिखते हैं कितना 0 से पाई बाई 2 जेड डी जेड बाई कितना है साइन टू दी पावर 4z प्लस कॉस टू दी पावर 4z, ठीक है। जब प्रॉपर्टी ये इंप्लीमेंट करते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो i1 इक्वल टू क्या होता है, अप्लाई कीजिए रूल, अप्लाई प्रॉपर्टी कीजिए, प्रॉपर्टी कीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी i है ये भी i है, तो i1 है तो i1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ पे z के जगह क्या लिखेगा पाई बाई 2 माइनस जेड, जहाँ जहाँ है देख रहे हैं x जहाँ भी आपका रहेगा वहाँ पे क्या लिखना है a माइनस एक्स, जैसे यहाँ पर लिखे 0 से a लिखे, या इसको क्या कहेगा a प्लस बी माइनस एक्स, उसी तरह 0 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। और जब यहाँ पर z के जगह पे इंप्लीमेंट कर दिया, z के जगह पता नीचे क्या है देखिए, तो
साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस जेड प्लस कॉस टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस जेड। ठीक है। अब डी जेड, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग कीजिए, तो आई जो था यहाँ आई वन इक्वल टू, इसको अलग करते हैं तो कितना हो जाएगा, या इसी को दोनों को इस आई को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए तब या आई वन इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई बाई 2 बाई इतना, कितना जो नीचे लिखा हुआ है साइन टू द पावर 4z प्लस कॉस टू द पावर 4z। अब फिर क्या माइनस कीजिए, यहाँ पे डिजिट रहने देते हैं डिजिट के साथ, और उसके बाद माइनस 0 से पाई बाई 2। आप हमेशा यही ध्यान रखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर रूल जब ये लगा देंगे हम लोग इस तरह का प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद या दोनों को ऐड किया जाए तब या दोनों को सेपरेट करके देखिएगा तो आपका जो रिजल्ट था वही रिजल्ट रह जाएगा। ठीक है, कैसा रिजल्ट है, तो ये आई वन माने थे, तो यही देखिए, तो इसमें क्या है, कोई फर्क है नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा आई वन, तो माइनस आई वन इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2i1, 0 से कितना हो जाएगा पाई बाई 2। देखिए ये है हमारा इस तरह से डी जेड बाई 2 कितना हो गया साइन टू द पावर 4z प्लस कॉस टू द पावर 4z। अब ये कांस्टेंट बाहर ले जाइए, तो आई वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, कांस्टेंट अगर बाहर ले जाएं तो हमारा कितना होगा, ये पाई बाई 2 इधर है, ये 2 इधर ले आएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, ये कितना होगा 0 से पाई बाई 2 डी जेड और साइन टू दी पावर 4z प्लस कॉस टू दी पावर 4z। ठीक है। अब इसमें देखिए इंटीग्रांट में कि 1 बाई साइन टू दी पावर 4z है, अब 1 बाई आपको प्लस कॉस टू, डिनोमिनेटर में आपको जो देख रहे हैं इंटीग्रांट के जो रेशनल फंक्शन है उसमें क्या है, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना ऊपर में, यहाँ पे क्या था अलजेब्रिक फंक्शन भी था, जेड जो है अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब जेड इंटू 1 बाई साइन टू द पावर 4z और प्लस कॉस टू द पावर 4z था। तो ये क्या है कि आइलेट लगाते जब प्रॉपर्टी हमारे पास है, तो जब अगर मान लीजिए डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके आप बनाते हैं बाई पार्ट से, तो बड़ा क्या है कि जब प्रॉपर्टी आपके पास है तो उसका यूज कीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा लेंदी प्रोसेस में चले जाइएगा आप। ठीक है। अब ये क्या है कि यहाँ पर देखिए 1 बाई इतना है, जब नीचे कॉस है, नीचे देखिएगा जब न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में जो रेशनल फंक्शन में यहाँ पे जब उस पे क्या है पावर इवन है, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या चीज है कॉस टू दी पावर 4 से जो मैक्सिमम उससे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड क्या करते हैं आप, डिवाइड करते हैं बाई किससे कॉस टू दी पावर 4z, किसमें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में। ठीक है। तो अब देखिए 1 बाई ऊपर में कितना हो जाएगा पाई बाई 4, तो 1 बाई कॉस टू द पावर 4, इससे जब डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा सेक टू द पावर 4z डी जेड। यहाँ पे देखिए नीचे में इससे भाग देना है, इसको भाग दीजिएगा किससे कॉस टू द पावर 4z से, यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1 बाई, तो इसको भी किस चीज से भाग दिए कॉस टू द पावर 4z से, तो 1 बाई यही ना हो गया सेक्स टू द पावर 4z। अब यहां पे देखिएगा साइन बाई कॉस कितना हो जाता है आपका tan टू दी पावर 4z अब प्लस 1 यहां पे ऐसे। अब बताइए कि ये जो I1 इंटीग्रेशन है हमारा यहाँ पर, चलिए इस पे तो बनाएंगे I1 इंटीग्रेशन, अब कैसे बनाएंगे, बताए थे कि इंटीग्रांड में जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन कौन है tan है और सेक है, tan सेक का रिलेशन, क्योंकि tan को डिफरेंशिएट करते हैं सेक स्क्वायर आता है, या tan टू दी पावर m और सेक टू दी पावर n करके हमको आपने इंडिफिनिट में आपको बताया था। तो यहां पर देखिएगा क्या कि जब भी सेक पे पावर इवन रहेगा 2 4 6 8 10 12 करके रहेगा, तो यहाँ पे tan मानते हैं, क्या मानते हैं कि लेट, क्या मानते हैं कि tan z इक्वल टू t मानते हैं, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन इसको डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं z है तो z के रेस्पेक्ट में tan का क्या होता है, tan का सेक स्क्वायर z, जेड का डी टी बाई डी जेड, तो यहाँ टेन जेड बाई डी जेड, उसके बाद सेक स्क्वायर जेड का कितना हो जाएगा बुआ, देखो सेक स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू कितना हो गया, यही हो गया। अब यहां पर देख लीजिए आपको क्या रखना था, यहाँ पर लिमिट भी तो चेंज करना पड़ेगा, करते जाइए आप, तो कर देते हैं। तो जब हमारा x इक्वल टू क्या जेड ना है, तो जेड इक्वल टू 0, तो जब जेड इक्वल टू 0 था तो 0 रखो, तो t बराबर कितना आ गया बुआ 0, और z इक्वल टू कितना है बुआ पाई बाई 4 पाई बाई 2,
तो टेन पाई बाई टू कितना आ गया, टेंस टू जी इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि टी टेंस टू कितना हो गया, इन्फिनिटी। यहां पर देखिए आई वन इक्वल टू पाई बाई फोर, तो अब ये हो गया जीरो, ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, जीरो टू इन्फिनिटी। यहां पर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर जेड डी जेड का, यहां पर कितना हो जाएगा, बच के आ जाएगा सेक स्क्वायर जेड, और ये हो जाएगा टी था ना, टी टी, ये हो गया डी टी, और नीचे में tan स्क्वायर, tan जेड को माने थे तो जेड पे पावर कितना हो जाएगा, 4+1। ठीक है, अब इसको बदल डालिए, किसको, सेक स्क्वायर को। सेक स्क्वायर को कैसे बदलिएगा, तो सेक स्क्वायर को देखिए तो यहां पर लिख सकते हैं 1 प्लस सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर जेड बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर जेड। अब इसको जो बदलेंगे यहां पर रखेंगे इसमें से, इसके लिए सेक स्क्वायर को जेड को जगह पर, तो 1 प्लस, और tan जेड बराबर कितना, टी माने थे तो पाई बाई 4। ध्यान रखिएगा जब आप रिवीजन करते रहे, यहाँ पर करते रहेंगे तो आसान लगेगा सारा, कि क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, पूरा इंडिफिनिट को बार बार देखते रहेंगे। तो सेक स्क्वायर जेड को क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan जेड को क्या माने थे, टी, तो टी स्क्वायर डी टी बाई 1 प्लस टी टू दी पावर 4। अब देखिए, अब इस तरह का फिर क्या है कि ट्विंस वाला हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि ऊपर में देखिए ईच टर्मों में इस पर टी पे पावर 0, टी पे स्क्वायर 1 है, तो टी पे पावर 0, टी पे पावर 4। इसका मतलब है कि नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में इवन है पावर। तो इसको क्या करना है, इसका मतलब है कि इसको देखिए, इसमें से टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, टी स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसको कॉमन जब लेंगे और नीचे भी टी स्क्वायर कॉमन लेके काट दीजिए, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड अगर करते हैं तो क्या बनता है, देखिए इसको डिवाइड किया तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1, अब प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और नीचे में टी स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो ये बच गया कितना, टी स्क्वायर, अब प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। समझ में आ गया। यहाँ पे आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे, तो जब हमारे पास है क्या, तो आई वन इक्वल टू पाई बाई 4 जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे है कितना, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर बाई कितना, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। यही है, मिला लीजिए आप, मिला लीजिए, यहाँ पे कितना है, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, नीचे में कितना है देख रहे हैं हमारा, कितना टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, जब इसको इस तरह का रहेगा तो क्या है कि ऊपर वाला ये क्या कह रहे थे, इसके बारे में बोल रहे थे कि इसका इंटीग्रेट कभी भी किए थे, कि जब भी किए थे तो क्या बोले थे, इसका इंटीग्रेशन एक बार जब जान गए हैं तो उसी तरह आसानी से देखिए इंटीग्रेशन करते थे। इसका टी होता है, टी पावर -1 होता है, -1 बाई टी होता है, इंटीग्रेट करके देखिए इसका। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इतना डिनोमिनेटर में आना चाहिए। तो अगर इसको लिखते हैं क्या, इसी की बात कर रहे हैं कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, जैसे ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, हमको लाना ए स्क्वायर बीच का -2a भी रहना चाहिए, तो इसका मतलब है कि -2 ए की जगह पर टी रहेगा, 1 बाई टी रहेगा, तो उतना ही हो जाएगा। इसका मतलब -2 किए हैं तो +2 भी कर लीजिए। ठीक है, कर लिए तो नीचे उसी तरह बना लीजिए आप, पाई बाई 4 जीरो टू इन्फिनिटी, ऊपर में है 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, कभी भी नीचे इसको इतना बनाए, इसका मतलब यहां से यहां तक के लिए t -1 बाई टी का होल स्क्वायर हो गया, और 2 के लिए लिखेगा √2 का होल स्क्वायर डी टी। ओके, अब यहां पे हमारा देखिए कि इसी को z मान लीजिए, फिर से पीछे तो z ही था, इसको m मान लीजिए, कोई बात नहीं है कि लेट t -1 बाई टी इक्वल टू m, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, तो 1 माइनस, इसका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, डी एम बाई डी टी, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी एम साहब आ गए। ठीक है, अब जब भी जरूरत पड़ा यहाँ पे, क्योंकि ये t था तो t इक्वल टू 0 था, यहाँ t इक्वल टू इन्फिनिटी था, और जब हमारा t जब 0 था तो यहाँ 0 रख दीजिए, तो m कितना आया, m इक्वल टू कितना, ये तो 0 हो गया, -1 बाई 0 हो गया, 0 हो गया, तो ये अनडिफाइंड, तो इसका मतलब -इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ये 0 है, अब 1 बाई 0 -इन्फिनिटी मतलब 0 -इन्फिनिटी, इसका मतलब कितना हो गया, टेंस टू कितना, -इन्फिनिटी।
और जब t इक्वल टू इन्फिनिटी था तो m इक्वल टू कितना था यहाँ पर देखिए, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस वन बाई इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि ये तो जीरो हो गया, टेंस टू कितना हो गया, इन्फिनिटी माइनस जीरो, टेंस टू इन्फिनिटी ही कहते हैं, इन्फिनिटी फाइनाइट वैल्यू नहीं है। देखिए तो जीरो से ये पाई बाई फोर, जीरो टू इन्फिनिटी, ऊपर में क्या है, इसको के बदले में क्या लिख दें, वन प्लस टी स्क्वायर डी टी के जगह डी एम साहब। देखिएगा हमारे पास जो रिजल्ट था कितना, जब t इक्वल टू जीरो था तो ये कितना था, माइनस इन्फिनिटी, और जब हम लोग इन्फिनिटी रखे थे तो ये कितना हो गया, प्लस इन्फिनिटी ही हो गया था। ओके, तो कितना हो गया आप देखिए तो, dm बाई ये हो जाएगा कितना, एम स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर। अब बताइए क्या हो जाएगा, आपको ध्यान होगा कि वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रिजल्ट आपके पास था ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या लिखते थे, वन बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसी तरह लिख डालिए इसका पाई बाई फोर, यहाँ पे कितना लिख दें हम लोग कि वन बाई ए टेन इनवर्स एम बाई ए रूट टू, कितना कहाँ से कहाँ तक, कांस्टेंट को बाहर कर लिया मैंने, और यहाँ पे कितना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब देखिए पाई बाई फोर रूट टू, अपर लिमिट रख दो बाबू, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी बाई रूट टू माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी बाई रूट टू। तो ये कितना हो गया हमारे पास कि आई वन इक्वल टू हो गया कितना, पाई बाई फोर रूट टू। अब यहां पे देखिए ये टेन इन्फिनिटी बाई रूट टू का मतलब टेन इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, माइनस, ये माइनस यहां से निकाल लीजिए, टेन इनवर्स माइनस रहे तब एंगल में देख रहे हैं, इसका देख रहे हैं ना वैल्यू कितना है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, माइनस माइनस ऑफ पाई बाई टू। ओके, तो पाई बाई फोर रूट टू, और ये पाई पाई प्लस कितना हो जाएगा, टू पाई बाई टू, टू से टू कट गया, यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई फोर रूट टू, ये क्या हो गया, आई वन। तो हमारे पास रिजल्ट कितना था, पाई स्क्वायर बाई फोर रूट टू था, पाई स्क्वायर बाई फोर रूट टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो इसका रिजल्ट कितना हो गया कि आई इक्वल टू पाई स्क्वायर, इसका मतलब है कि वन, यहाँ पे रिजल्ट कितना हो गया देख लो, यहाँ पे रिजल्ट यही ना हो गया, वन बाई फोर पाई स्क्वायर बाई फोर रूट टू, इसका मतलब इसका रिजल्ट हो गया आपका कितना, पाई स्क्वायर बाई 16 रूट टू। इस तरह का कोई ऑप्शन होना चाहिए, पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर बाई 16, ये क्या यहाँ पे देखिए तो रूट टू से ऊपर रूट टू से नीचे, तो इसका मतलब है कि रूट टू पाई स्क्वायर बाई 32, रूट टू पाई स्क्वायर बाई 32, यही हो गया आपका, देख रहे हैं, सी रूट टू, क्योंकि रूट टू इरेशनल नीचे था तो ऊपर कर दिया है कि रूट टू मल्टीप्लाई 16 32 आ गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन। तो आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर होगा। देखिए स्मूथली कैसे गया, आपको तो स्पीड बढ़ाना है, मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि कैसे कैसे आप पूरे स्टेप में इसको सारा का सारा हम लोग रिजल्ट के पास कैसे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया आपको कि कैसे बनाया गया है, इसको काफी सब्स्टिट्यूशन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इंडिफिनिट में बताया था एंगल, फिर क्या जब इसको देख रहे हैं कि अलजेब्राइक फंक्शन था ये हमारा, फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, मैंने प्रॉपर्टी 5 लगा दिया आपको, ये प्रॉपर्टी 4 कहिए तब। ठीक है, ये इस रूल को लगाने के बाद फिर यहाँ पे देखिए सेपरेट करके आई टू यहाँ पे चलाए हैं, फिर ये देखिए यहाँ पर जब भी था एक और उसमें रूल था कि कॉस यहाँ पर था पॉजिटिव, देखिए इवन पावर था, फिर कॉस का हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉस के जो होता है 4, उससे डिवाइड करने के बाद tan sec, फिर tan sec का कॉन्सेप्ट आ गया, tan sec का कॉन्सेप्ट आने के बाद फिर यहाँ देखिए ट्विंस कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब काफी इस क्वेश्चन में एक तरह से कहिए कि पूरा का पूरा इंडिफिनिट को समझिए कि जैसे कपड़े को धोते नहीं वॉशिंग मशीन, उसी तरह से खंगाल दिया आपको, समझे सारा कॉन्सेप्ट। तो कैसे कैसे इसको देखिए ट्विंस किए, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किए, इसको बना चुके हैं, फिर tan इनवर्स का रूल लगा के सारा का सारा ठीक है, आगे चलिए सारा का सारा बन जाएगा इसी तरह, समझ में आ गया होगा।
आगे देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कितना एफ मतलब गिवन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू 8√2 cos x dx बाई कितना है 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स 1 प्लस साइन टू द पावर 4x इक्वल टू अल्फा पाई प्लस बीटा लॉग ऑफ इतना वेयर अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, इंटीजर्स के फॉर्म में होगा अल्फा बीटा, वे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा निकालिए। तो अब क्या है कि जब यहाँ पे लेट इसको मान लीजिए कि आई है यहाँ पे, ठीक है, आई मान लीजिए इंटीग्रेशन यही यहाँ से यहाँ तक है आई, ओके। तो इसमें क्या है कि और डिवीजन की पहचान करते हैं, तो इंटीग्रांड में हमारा देख लीजिए कि यहाँ पर अगर दोनों का वैल्यू सेम है अपोजिट साइन से, तो क्या है कि माइनस फंक्शन ऑफ इंटीग्रांड में 8√2 cos x और यहाँ नीचे क्या था 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स। इसका मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स जो है ये इंटीग्रांड, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए आप, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखिएगा, तो ये माइनस एक्स रखिएगा तो कॉस एक्स ही होगा, ई टू द पावर साइन माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि अप्लाई रूल कीजिए, अप्लाई रूल में ये हो जाएगा कि ये ठीक आ ही रहा कितना माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, अगर यहाँ पे 8√2 है कॉस एक्स, इसका कॉस एक्स का मतलब है क्या कि माइनस एक्स नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर साइन ऑफ माइनस एक्स 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स टू द पावर 4, ये कितना है dx, ठीक है। तो cos माइनस एक्स कितना होता है, तो आप देखेंगे क्या कि माइनस पाई बाई टू ये हो जाएगा 8√2 cos x, नीचे कितना माइनस, तो इसको ठीक इसको देखिए तो क्या कीजिएगा, इसको जो है इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर साइन एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा कितना है ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा 1 बाई ई टू द पावर साइन एक्स। इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा आपका ई टू द पावर साइन एक्स, इसका हो जाएगा ई टू द पावर साइन एक्स, और नीचे में हो जाएगा कितना 1, इसी जगह इसका नीचे 1 बाई लाइएगा, साइन माइनस है तो साइन माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस, जैसे इसको ये हम बोलना चाह रहे हैं ई टू द पावर माइनस साइन एक्स हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस, ये तो माइनस आएगा पावर इवन है तो इसका मतलब है कि साइन टू द पावर कितना हो जाएगा 4x ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अभी हटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हो गया यहाँ पे जब dx हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि dx हो जाएगा, ठीक है dx। अब इसको जब लिखेंगे ऐसे ही ना, ये देखिए तो इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर साइन एक्स, इसका एलसीएम लेंगे तो ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1 बाई ई टू द पावर साइन एक्स नीचे, और ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो तो आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, सेम जो वैल्यू इसका होगा वही इसका होगा, अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे जो भी है, ये तो किंग्स रूल एक तरह से कहलाता है, सारा का सारा किंग है, समझे कि नहीं, बादशाह। कैसे यहाँ पे फंक्शन उसका जो है यही यहाँ पर कितना हो गया जब देखे साइन दोनों का, देखिए तो 8√2 इसका मतलब है ऊपर चला जाएगा तो कितना है यहाँ पे हो जाएगा cos x और नीचे से चला जाएगा e टू द पावर साइन x 1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स, ओके 1 प्लस साइन टू द पावर 4x dx। अब ये देखिए ये इसको अगर हम लोग मानते हैं कितना, इसको मान लीजिए कि 1 है, इसको मान लीजिए 2 है, ओके आई ऐड कीजिए 1 प्लस 2 को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा देखो तो लेफ्ट में 2i और ऊपर में इतना प्लस इतना, तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, अब इतना प्लस इतना कीजिएगा तो यही ना हो जाएगा, देखिए तो 8√2 cos x बाई कितना 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन टू द पावर 4x dx प्लस दोनों का इंटीग्रेशन सिंबल बाहर कर दिए तो कितना हो जाएगा 8√2 cos x e टू द पावर साइन x बाई 1 प्लस ई टू द पावर
साइन एक्स इंटू साइन टू द पावर 4x। एलसीएम ले लीजिए आप। जब एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या मिलेगा आपका, देखिएगा तो i इक्वल टू 2i साई इक्वल टू कितना है, -π/2 से लेके π/2 तक। और इसके में देखिए कॉमन ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, दोनों का तो सेम ही है। तो इसका मतलब ऊपर में कितना होगा, a√2 कॉमन ले लीजिए। तो इसका मतलब है कि a√2 cos x कॉमन हो गया, तो 1 प्लस ई टू दी पावर, यहाँ बचेगा 1 ई टू दी पावर कितना साइन एक्स, और नीचे में 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स, 1 प्लस साइन टू दी पावर 4x dx। तो क्या बन गया इससे तो ये कट गया। तो ट्वाइस आई इक्वल टू कितना हो गया, -π/2 से लेके π/2 तक, और यहाँ पर हो जाएगा 8√2। 8√2 को बाहर ले लीजिए। अगर 8√2 को बाहर ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो 8√2 काटना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको 2 से 4 हो गया था। आई इक्वल टू कितना हुआ 4√2। यहाँ पे है कितना, तो cos x बाई कितना हो गया 1 प्लस साइन टू द पावर 4x। अब न्यूमरेटर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि cos है, सिर्फ नीचे मतलब है कि किसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, साइन का। तो साइन नीचे पाया जा रहा है आपका। तो साइन जब नीचे पाया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए -π/2 और π/2, इसको हो जाएगा cos x 1 प्लस साइन टू द पावर 4x dx। ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपने देखा, इसको देखिए यहाँ पे कि जब ये इवन है कि ऑड है, तो आप देखेंगे कि अगर ये फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स 1 प्लस साइन टू द पावर हो, सब समझते रहिए एक साथ, गूगल सर्चिंग की तरह माइंड में दौड़ाते रहिए क्या यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, वहां पे क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ही -x रखते हैं तो cos -x 1 प्लस साइन टू द पावर 4 - x, तो इसका मतलब ये क्या है, ये तो प्लस हो जाएगा फंक्शन ऑफ x की तरह। तो ये इवन फंक्शन हो गया। आज जब इवन फंक्शन होगा तो प्रॉपर्टी में क्या कहा था आपने, मतलब क्या सीखा आपने, यही सीखा कि 4√2 है, तो इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ कितना 0 से लेके π/2 तक, जो था आपका cos x बाई 1 प्लस साइन टू द पावर 4x dx। ठीक है। तो क्या मिल गया आपको 8√2 0 से π/2 cos x 1 प्लस साइन टू द पावर 4x dx, है ना। अब यहाँ पे बताया जाए क्या किया जाए। इसको हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको और ऐसा कर दें क्या, i इक्वल टू 8√2, इसको i1 मान ले, i1। इससे क्या होगा कि जब वहाँ i1 जो रिजल्ट आएगा हमारा, तो उसको लेके यहाँ पे दौड़ पड़ेंगे हम लोग, कितना हो गया इसका रिजल्ट, तब ना समझ में आएगा क्या होगा 8√2। अब ये बताइए, क्योंकि अल्फा बीटा इस तरह का फॉर्म आया है आपको, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको और आगे चलिए, cos बाई 1 प्लस साइन टू द पावर 4 कितना है, i1 इक्वल टू लिख दें कितना 0 से π/2 तक cos x बाई 1 प्लस साइन टू द पावर 4x dx। ठीक है। अब बताइए इसमें प्रॉपर्टी अगर मान लिया जाए, कुछ किया जाए, साइन प्लस इतना, तो ऊपर में साइन है, सिर्फ cos है, तो साइन को मान लेते हैं कि लेट साइन x इक्वल टू कितना z cos x dx इक्वल टू कितना dz। जब हमारा x बराबर 0 तो z बराबर कितना, इसको क्योंकि x है तो यहाँ लिखिएगा तो z इक्वल टू 0, और जब हमारा x इक्वल टू π/2 तो z बराबर कितना हो गया होगा 1। अब देखिए इसलिए i1 इक्वल टू कितना हो गया 0 से लेके π/2 तक, ऊपर में cos z dz कितना हो जाएगा dz 1 प्लस z टू द पावर 4। अब बताइए, याद होगा आपको कि जब इंटीग्रांड में 1 प्लस जेड टू दी पावर 4 रहेगा तो क्या करना है, 1 आ गया ना यहाँ पे 1 1। ठीक है। ये कितना हो गया 1, ध्यान दीजिएगा 1 हो गया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना x रखे थे तो इतना हो गया, और π/2 रखे थे तो इतना हो गया, तो z इक्वल टू कितना 1 हो गया, z के फॉर्म में आ गया वेरिएबल। क्या लिखे थे यहाँ पे, मैं इसके बारे में बोला था कि कभी भी याद कीजिएगा कि 1/2 से डिवाइड कीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लीजिएगा। ठीक है। तो 1 प्लस जेड टू द पावर 4 हो जाएगा। तो i1 इक्वल टू 1/2 है 0 से 1, तो इसका मतलब 1 प्लस 1 कर लीजिए, 1 प्लस 1, 2 को 1 प्लस 1 कर लिए। अब इसमें क्या है कि जेड इवन है, इसको इवन, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस जेड टू द पावर 4 dz, सामने यही है। इसमें क्या है आपका कि इवन के फॉर्म में
इवन बना लीजिए, इवन वाला टर्म, जस्ट इससे पीछे वाला भी क्वेश्चन था कि इवन बनाने का मतलब ये हम बोल रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, क्योंकि इवन हो गया ना इस टर्मों में जेड का, तो इसका मतलब है कि 1 + 1 में माइ प्लस जेड स्क्वायर कर लीजिए, और एक माइनस जेड, जेड है जेड के फॉर्म में लिखिए, जेड के फॉर्म में, ठीक है। तो कितना हो गया, प्लस जेड स्क्वायर कर लीजिए, अब माइनस जेड स्क्वायर कर लीजिए, इवन के फॉर्म में 1 + Z⁴ dz, ठीक है। अब देखते जाइए, ये सारा का सारा देख रहे कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो 1 + जेड रख लीजिएगा, तो 1 + जेड क्या हो गया, 1 + जेड, तो इवन कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहां ऊपर में तो खत्म हो गया था जेड स्क्वायर, तो अब क्या करते हैं हम लोग इसको, अब देख बुआ, जेड स्क्वायर 1 + Z⁴ dz प्लस 1/2 1 इतना 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 1 + Z⁴ dz। ऊपर में भी इवेंट और नीचे में भी इवेंट, इसको जो लिखाए थे आपको, तो इसका मतलब जेड स्क्वायर से भाग दे दें, न्यूमरेटर ऊपर में भी जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दें, नीचे में भी जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इसमें भी जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका टर्म जो बन जाएगा 1/2 0 से 1, इसका हो जाएगा 1 जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, 1 + 1/Z², नीचे हो जाएगा कितना, जेड स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, ये जेड स्क्वायर से, तो जेड स्क्वायर + 1/Z² dz प्लस 1/2। यहाँ भी देखिए तो कितना हो जाएगा 1/Z², इसका मतलब है कि इसको Z²/Z² तो -1 प्लस के फॉर्म में रखते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा आप, माइनस निकालिएगा, माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस निकाल दिया तो प्लस हो गया, तो Z² है तो 1 हो गया, माइनस ये माइनस था तो 1/Z² हो गया, और नीचे में कितना हो गया बुआ, Z² इसके लिए, और इसके लिए कितना हो गया 1/Z² dz। मैंने बोला था इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो नीचे का फॉर्मेट जो है आपका I1 के लिए, तो कितना था 1/2 0 से 1, इसका मतलब 1 + 1/Z², ये था dz, नीचे जो है आपका, इसका मतलब है कि A² प्लस में A प्लस मतलब Z² + 1/Z² तो है ही, माइनस कर देते 2AB Z अब +2। सिमिलरली 1/2 0 से 1, ये था 1 - 1/Z², तो इसमें क्या है कि Z² तो था ही, 1/Z² प्लस कर देते हैं 2AB, यहाँ माइनस कर लेते हैं कितना, ट्वाइस dz। अब सामने यहाँ पे 1/2 1 1 + 1/Z² dz, और Z - 1/Z का होल स्क्वायर प्लस इसको कितना, यहाँ तक के लिए हो गया आपका, अब +2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 0 से 1, इसका जो देख रहे हैं कि 1 - 1/Z² dz, इसका हो जाएगा Z + 1/Z का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसको जो आप मानते हैं क्या चीज, t मानते हैं, इसको क्या मानते हैं हम लोग, मानते हैं कि m मानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके, z है तो किसके रिस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ऊपर वाला आ जाएगा, तो इसका ठीक यहां पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं 1 + Z - 1/Z को क्या मानेंगे, t मान लिया, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, z के टर्म में, 1 - + 1/Z² dt/dz, तो dz बराबर कितना हो जाएगा dt। अब देख रहे हैं कि t ये z है, तो z जब आपका 0 था तो t कितना था, यहाँ देखिए z 0 है तो t कितना है, तो यहाँ 0 रख दिए, -1/0 रख दीजिए, तो कितना हो गया, देखिए 0 - ∞, इसका मतलब माइनस कितना हो गया, -∞। अब z बराबर हमारा कितना है ऊपर में 1, तो इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पर देखिए तो t बराबर कितना हो गया, तो यहाँ पर रखिएगा कितना 1 -1/, कितना है हमारा देखो तो यहीं पे रखना है, कितना z = 1, तो 1 - 1/1 कितना हो गया बुआ, तो 0, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए भाई, इस पे जो है सिमिलरली आप ठीक उसी तरह देखिएगा कि z + 1/Z को इक्वल टू मान तो कितना माने थे m, डिफरेंशिएट z के रेस्पेक्ट में 1 - 1/z
जेड स्क्वायर और डी एम बाई डी जेड, तो डी जेड बराबर कितना होगा, डी एम हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए जब जीरो रखेंगे, जीरो प्लस वन बाई जीरो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। यहां पर जब बोले हैं कि जेड टेंस टू, जेड इक्वल टू कितना, जीरो था, तो एम टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन बाई जीरो टेंस टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। जीरो प्लस टेंस टू इन्फिनिटी। और जब जेड इक्वल टू वन था, तो वन था, तो यहाँ पे देखो वन प्लस वन बाई वन कितना हो जाएगा, देखो था वन, वन प्लस वन बाई वन, तो एम इक्वल टू कितना था हुआ, वन प्लस वन बाई वन, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो गया, टू तक हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे तो ठीक है, जीरो रखने के बाद क्या हुआ, इन्फिनिटी, तो आई वन इक्वल टू हमारा वन बाई टू, जीरो रखे थे इसमें, इसका जीरो रखे थे, तो हमारा हो गया माइनस इन्फिनिटी, और ये रखे थे तो जीरो, कितना हो गया, डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस रूट टू माइनस वन बाई टू, जीरो रखने के बाद हमारे पास कितना बच गया था, इन्फिनिटी ट्वाइस, ये कितना हो गया, डी एम, यहां हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वन बाई टू तो इधर भी दिख रहा था, सब में से लिए आते हैं। देखिए इसका कितना हो जाएगा, वन बाई ए tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ए टी बाई रूट टू, ये हो जाएगा कितना, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस बाहर निकाल दिए हैं, इसका कितना होता है, वन बाई टू ए, वन बाई, ये तो टू निकल चुका है, इसके लिए टू ए के जगह पर रूट टू हो गया, लॉग ऑफ वेरिएबल m माइनस रूट टू बाई एम प्लस रूट टू, इसका वैल्यू कितना था हुआ, तो हमारा कितना है, कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, और ये हो जाएगा कितना, इन्फिनिटी टू टू यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए कितना, सोचिए आप आसानी से नहीं इसको कर सकते हैं, पहले जब तक प्रैक्टिस नहीं रखिएगा, एक बार सोचिएगा देख कर निकल ले, तो एग्जामिनेशन हॉल में ये भी देख के निकल लेगा आपको, समझे कि नहीं। इसलिए अभी ठीक से प्रैक्टिस करें, बार बार रिवीजन कीजिए, नहीं तो अभी ऐसे थोड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के क्वेश्चन को टैली भागते जाइएगा, तो वो भी एग्जामिनेशन हॉल में मुस्कुराएगा, कहेगा क्या हाल है बेटा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो क्या कीजिएगा, tan इनवर्स ऑफ जीरो, तो इसका मतलब है कि tan इनवर्स जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, तो वन बाई रूट टू, तो इसका मतलब है जीरो, माइनस इन्फिनिटी रखिए, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी बाई रूट टू, हो गया, एक इसका रिजल्ट आ गया, माइनस वन बाई ट्वाइस रूट टू, यहाँ पे कितना, टू रख दीजिए बुआ, तो लॉग, चलो टू माइनस रूट टू बाई कितना है, टू प्लस रूट टू, ओके, माइनस इन्फिनिटी रख दीजिए आप, इन्फिनिटी, जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म होगा, क्योंकि लिमिट लग जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी, जैसी लिमिट लगाते हैं, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि लिमिट m टेंस टू कितना है तुम्हारा, इन्फिनिटी, और यहाँ पर रखोगे कितना, लॉग, यहाँ पे देखो m, यहाँ पर इन्फिनिटी रखने जा, माइनस रूट टू बाई एम प्लस रूट टू। ठीक है, अब यहाँ पे बंद किया। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने के बाद हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका कितना, जीरो, यहाँ पर देखिए वन बाई, ये आई वन ही मेरा चल रहा है, तो वन बाई टू, टू के बाद कितना है, इसका मतलब माइनस पाई बाई टू, तो ये हो गया कितना, पाई बाई टू, माइनस वन बाई ट्वाइस रूट टू, इसका तो इतना ही हो जाएगा, लिख देते हैं कि लॉग ऑफ कितना है, टू माइनस रूट टू बाई कितना है, टू प्लस रूट टू। और यहाँ पे देखिए जब भी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, लॉग यहाँ है, लिमिट लगा हुआ था, अंदर ले जाएंगे तो इसका मतलब इन्फिनिटी कॉमन लीजिए, m कॉमन लीजिए, यहाँ से m कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर लॉग ऑफ m कॉमन लीजिएगा तो कितना है, वन माइनस रूट टू बाई एम, यहाँ पे कितना हो जाएगा बुआ, लॉग, तो यहाँ पे कितना m कॉमन ले लिए, m अंदर में, फिर क्या है हमारा, यहाँ से भी m कॉमन ले लीजिए, कभी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ये जो फॉर्म है हमारा, क्या है फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है तो जो हाईएस्ट पावर वाला वो कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस रूट टू बाई एम। अब इस m को आप काट दिए,
तो अब इन्फिनिटी का वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि ये हो जाएगा जीरो, तो इसका मतलब ये बच गया कितना, log 1। इसका देखिए log ऑफ, ये है हमारा log ऑफ कितना 1 माइनस जीरो, ये हमारा √2/m, तो वो जीरो हो जाएगा। और थोड़ा आगे निकले क्या, इसको थोड़ा सा नहीं, एक बार रिवीजन और आगे लिखते हैं कि I1 इक्वल टू 1/2 π/2 माइनस 1 कितना है, 1 कितना है हमारा, देखिए तो -2√2 log ऑफ 2√2 log ऑफ कितना 2 माइनस √2/2 प्लस √2। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, लिमिट जो m टेंस टू लिए थे, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी log ऑफ m कॉमन ले लिए थे ना, 1 माइनस √2/m, m कॉमन ले लिए थे 1 प्लस √2/m, ठीक है। तो ये तो काट लिए थे और लिमिट लगाइए, इसका मतलब ये टेंस टू ये हमारा वैल्यू कितना हो गया जीरो, ये भी हो गया जीरो, तो log हो गया 1, तो log हो गया हमारा 1, तो log ये 1 का इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास यही है π/4 प्लस माइनस 1/4√2 log ऑफ ट्वाइस माइनस 2 प्लस √2। ये कितना है, I1 का वैल्यू आया, समझ में आ रहा होगा। तो I1 का वैल्यू इतना है, तो अब हमारे पास चलते हैं कहाँ पे, ये I1 रिजल्ट निकल गया था। I1 के बाद कहाँ पे हम लोग थे, यही ना 8√2, 8√2, तो I1 बराबर था आपका पास 8√2, I बराबर ये I बराबर हमारे पास कितना था, 8√2 I1, तो I1 के जगह 8√2 के जगह कितना है π/√2, π/4 माइनस 1/4√2, π/4 माइनस 1/2√2 या 4√2 log ऑफ 2 माइनस √2/2 प्लस √2। ये कितना है, अच्छा log ऑफ इतना है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखो तो बुआ 4 दूना 8, इसका मतलब है 2√2 पाई, ठीक है, पाई। उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, अब यहां से यहां तक मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 रूट से रूट कट गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्वाइस माइनस ट्वाइस लॉग ऑफ कितना 2 माइनस √2 बाई कितना है 2 प्लस √2। इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा। अच्छा ये √2, तो हमारे पास कितना था 8√2, 8√2, इसका मतलब है कि कुछ छूटा तो नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर से नहीं छूटा है, यहाँ पर भी नहीं छूटा है, यहाँ पे π/4 है हमारे पास, π/4, π/4। अच्छा देखिए देखिए यहाँ पे देखिए 1/√2, इसका मतलब है कि ये रखें तो 1/√2 था, इसके जगह पर कितना ये वाला जीरो रखें तो ये 1/√2 यहाँ पे छूट गया हम लोगों का, यहाँ पे 1/√2 छूटा है, देखिए कुछ समझ में आ जाएगा √2, तो इसका मतलब 1/√2 यहाँ है, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो 4√2 आया, नीचे कितना आया 4√2, देखिए इसको कितना हो गया √2, ठीक है, तो ये 4√2। अब ये हो गया हमारा पास इतना 4√2, हमारे पास कितना है हुआ देखो तो 4√2। अच्छा कैसे हम लोगों ने पकड़ा है, यहाँ पे देखिए 4√2 था, 4√2, इसको क्या है 4√2 से, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई ये जो है आपका कट जाएगा, ठीक है। देखिएगा कितना हो गया हमारा कि मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो इसका मतलब है कि I इक्वल टू हमारा इस पे कितना √2 का 4 2 पाई माइनस इसको देखिए कितना हो जाएगा 2 लॉग ऑफ कितना है, इसको रेशनलाइज 2 माइनस √2/2 प्लस √2, रेशनलाइज 2 प्लस √2/2 प्लस √2, माइनस से ना, माइनस से कीजिएगा इसको, माइनस से तो कितना हो जाएगा देखिए तो माइनस से 2 माइनस √2/2 माइनस √2, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो ट्वाइस पाई माइनस 2 लॉग ऑफ यहाँ पे इतना, ठीक है।
इसका देखिए तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, 2 - √2 का स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, -2ab, नीचे कितना हो जाएगा a स्क्वायर, 4 - 2 तो ट्वाइस, भाग दीजिए तो कितना होगा 6, इसका मतलब 2 पाई - 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 6 3 माइनस, हमारे पास कितना है, माइनस होगा ना, ऊपर में यहाँ प्लस है आपका, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, कितना है प्लस, a माइनस बी, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस है यहाँ पे रखे थे माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, माइनस माइनस, माइनस हो गया यहाँ पे पाई/2, इसका हो जाएगा माइनस, इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो इसका तो प्लस हो जाता, और इधर तो जीरो ही हो गया है, जीरो ही हो गया है, इसके पास ये है, देखिए तो इसका, हाँ ये प्लस जीरो हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास, अगर इसको प्लस करते हैं क्योंकि प्लस है वहाँ पे, तो हमारा पास कितना हो जाएगा, π/4√2 और प्लस 1/4√2 ऑफ लॉग 2 प्लस √2 बाई कितना हो गया, 2 - √2, प्लस कर दिए तो π/4√2 प्लस 1/4√2 लॉग ऑफ a प्लस बी, तो a क्योंकि रेशनलाइज करते माइनस है तो प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 4 माइनस और 2 प्लस बी रेशनलाइज कर दिए हैं, तो π/4√2 प्लस 1/4√2 लॉग ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab/2, भाग देंगे तो इतना हो जाएगा 4√2 I1 I है तो 1/4√2 लॉग ऑफ हो जाएगा 3 प्लस ट्वाइस√2, ये है ऐसे, तो जब मेरे पास 4√2 ट्वाइस ऑफ, इसका माइनस है तो प्लस कर दिए, तो फिर रेशनलाइज इसी तरह, तो हम लोग क्या करें इसको, कि इसको देखिए ना, इसको हटा के हम लोगों का क्या कर दें, जो था कितना था, यही माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि 8√2 इंटू π/4√2 प्लस लॉग ऑफ 2 प्लस √2/2 माइनस √2, और रेशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस √2, ठीक है, हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितना था 1/4√2, 1/4√2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो गया, कट के 2 पाई प्लस, यहाँ पे कितना होगा 2 लॉग ऑफ a प्लस बी, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2√2, इसे कंपेयर कर लीजिए यहाँ पर, यही है हमारा, तो अल्फा पाई कंपेयर कितना है, अल्फा पाई प्लस बीटा लॉग ऑफ 3 प्लस ट्वाइस√2, तो ये बीटा की जगह पर कितना हो गया 2, अल्फा की जगह कितना होता, वो बोल भी रहा था पहले कि इंटीजर के फॉर्म में आएगा, तो जब इसका मतलब इतना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 4 प्लस 4 कितना आ गया 8, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, 8 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को क्या, काफी हेल्दी हेल्दी क्वेश्चन है, आपको समझाने के लिए इतना है, नहीं तो आपको स्टेप छोड़ना है, क्लियर रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट, तो स्टेप छोड़ के आगे बनाते रहेंगे, ठीक है, चलिए आगे देखिए, हमारे पास ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, द वैल्यू ऑफ, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक कैसे बनाएंगे हमको, यहाँ पे देखिए क्यूबिक रूट है उसका, इसका मतलब इंटीग्रांट है, तो इसका मतलब इस पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट था कि 0 से 2a फंक्शन ऑफ x dx, मैं क्या बोल रहा था कि जब हमारा ट्वाइस ऑफ 0 टू a, मतलब 2 बाहर चला जाएगा, ट्वाइस ऑफ a/2 फंक्शन ऑफ x रहेगा, एक प्रॉपर्टी हमको लगता है कि ये आप लगाएं कि जब फंक्शन में 2a माइनस एक्स करने के बाद जैसा फंक्शन है वैसे ही रह जाए, या 0 हो जाएगा कब, जब फंक्शन में ट्वाइस ए माइनस एक्स रखने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाएगा, तो ये जो इंटीग्रांड है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको i मान लीजिए, लेट i बराबर, ये भी 20 i इक्वल टू इतना है, तो i बराबर, तो इसका मतलब 0 से 1, तो प्रॉपर्टी लगाई तो कितना है 1 माइनस एक्स, जैसे कौन सा
फंक्शन में यहाँ पे कितना है 1 - x। अगर प्रॉपर्टी 5 भी कहिए तो 0 से a है फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा उससे भी समझ में आ जाएगा कि अगर निगेटिव आएगा ऐसे हो गया तो ये हो गया, या ऐसा प्रॉपर्टी देखिए 0 से a फंक्शन ऑफ a - x dx, ठीक है। तो मैं इस पे भी इंप्लीमेंट करके देखता हूँ। यहाँ पे कितना है, इतना का क्यूब -3 1 - x का होल क्यूब, ये तो प्रॉपर्टी लगा ही सकते हैं आप, प्रॉपर्टी 5, और -1 - x अब +1, उसका पावर कितना है क्यूब dx। जब इसका मतलब है कि 0 से 1 a³ -3a² प्लस 3ab² b³ हो गया -3, यहाँ पर देखिए तो कितना है स्क्वायर था, स्क्वायर, तो a² -2ab प्लस b² -1 माइनस माइनस प्लस x +1, उसमें पावर कितना है क्यूबिक। थोड़ा एक्सपेंड करके देखिए, प्रॉपर्टी ये तो लगा ही सकते कभी भी, ठीक है। तो 0 से 1 2 - 6x अब प्लस 6x² -2x³ -3 प्लस 6x -3x² -1 प्लस x +1 1 टू द पावर क्यूब। तो जब ये लगाए तो ये तो लग रहा है कट गया। उसके बाद 3 पावर कितना है मैक्सिमम कितना है हमारा -2, यहाँ पर माइनस, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0 से 1 क्यूबिक है तो -x³ x² x³ कहाँ है माइनस, यही तो है 2x³ -2x³ ये हो गया। अब यहाँ से देखिए प्लस 3x² माइनस से इसे कट गया। अब क्या बच गया हमारा, यहाँ देखिए तो प्लस एक्स हो गया। अब बचा कौन +2, ठीक है। हमारे पास समझ में आ रहा होगा क्या है हमारा, अच्छा 2 - 3 यहाँ देखिए -1 आप सामने में देखेंगे क्या 1/क्यूबिक, इसमें से हमको लग रहा है सेम शकल, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए तो 2x³ -3x² -x अब +1, ऊपर में जो है ये देखिए तो 1/क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट है तो इसका मतलब क्या है कि माइनस निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 0 to 1 माइनस ऑफ f(x) dx। हमने तो इंटीग्रेशन दिया, इसका मतलब है कि जब भी ऐसा कर दें तो इसका है कितना, तो माइनस, इसको fx माने हैं, अगर यही चीज माइनस बाहर चला गया, हटा दे क्या इसको, तो देखिए तो माइनस, अगर माइनस लगाते हैं तो माइनस बाहर कर देते थे कितना हो 0 से, यहाँ पर देखिए तो 2x³ -3x² -x +1 टू द पावर क्यूब, ये आई ही देख रहे हैं, ये आई क्या वैल्यू, जो प्रॉपर्टी आपने यूज किया तो यही हो गया, इसको तो आई बोलेंगे। तो इसका मतलब है आई इक्वल टू माइनस, ये भी आई हो गया तो कितना हो गया 2i इक्वल टू कितना 0, तो आई का वैल्यू कितना 0, क्योंकि इसका वैल्यू क्या था भाई, यही तो आई माने हैं आपने, आई का वैल्यू कितना है 0, तो इसका मतलब है कि यही आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी से साफ समझ में आ गया, मैंने ये प्रॉपर्टी यूज किया है, ठीक है। इसको कहिए, या ऊपर वाला भी कह सकते हैं कि अगर हम यूज करने के मतलब इस प्रॉपर्टी में लगाएंगे तो ये हमारा ऐसा रहता तो ऐसे कर देते 1/2 समथिंग माइनस fx आता, तो क्या है कि 2a - fx आया ना, ये प्लस था अब माइनस आया, तो इसको डायरेक्टली 0 कर दें, क्योंकि 2a - x तो 2 बाहर a मतलब 2a - x इंटू फंक्शन ऑफ x, तो क्योंकि 2a था तब किया था, तो सेम चीजें किए हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ x आ गया तो 0 हो गया। चाहे जैसे बनाइए आप, उसका यूज कर लीजिए तब, ठीक है, या इसका यूज कीजिए, तो इसका तो यूज कर ही सकते, कभी इसका यूज करने के बाद इस तरह से आया, इसका रहता तो डायरेक्टली इसका 0 कर देते, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कि इसको देखिए cos टू द पावर 4x dx है, तो इसको मान लें हम लोग 0i डिफिनिट या इंडिफिनिट में पढ़े cos टू द पावर 4x dx। सबसे पहली बात है कि इसको जब भी पावर रहेगा, इस cos स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, 4 रहे, 5 6 एंड रहे, जो भी पावर रहे, इसको मल्टीपल एंगल में, इसका मतलब है कि लिख लेंगे कि cos टू द पावर 4x को लिखेंगे कितना cos स्क्वायर x, याद होगा
कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x। कॉस स्क्वायर एक्स को कितना लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायरिंग हो गया तो 1 प्लस कॉस 2x/2 का स्क्वायरिंग हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 1/a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यही cos 4 to the power x है, ठीक है। 1 प्लस 2 cos 2x प्लस इसका कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर था तो इसका हो जाएगा कितना, वही सेम इसी पे बैठाइए 2 cos स्क्वायर एक्स का, cos स्क्वायर एक्स को कितना लिखिएगा, जो एंगल यहाँ होगा उसका दुगुना है यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है, 2 टाइम्स है तो कितना हो जाएगा इसका वही लिख दीजिएगा 1 प्लस कॉस 2 था तब 4x बाई कितना हो जाएगा बुआ 2 हो गया इसके जगह पर। अब बताइए कितना हो जाएगा 1/4 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस 2 कॉस ट्वाइस एक्स, और ये कितना हो जाएगा 2 कॉस ट्वाइस एक्स। 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया प्लस 2 कॉस एक्स 2x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 कॉस कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। ये हो गया था। अब इंटीग्रेट कीजिए सिंपली, एक तरह से समझिए कि टिर्गो पढ़ाकर टिर्गो को देख रहा है कि कितना आप जान रहे हैं। चलिए इसी में तो पूछ लेता है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिकल से कितना रहेगा जेईएमएन में, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए तो 1/4 को बाहर कर लिया गया तो 3/2 dx, इसको ऐसे कर देते हैं, प्लस 2 बाहर कर लीजिए 0 से π/2 π/3 cos 2x dx प्लस 1/2 cos 4x कितना हो जाएगा 0 से π/3 dx हो गया। i इक्वल टू 1/4 कितना हो जाएगा बुआ 3/2 dx का x हो गया, ट्वाइस cos का कितना हो जाएगा आपका, तो साइन 2x/2 कहाँ से कहाँ तक 0 से π/3 1/2 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 का cos का कितना हो जाएगा साइन 4x/ कितना हो गया 4 कितना होगा 0 से π/3। अब देखो अब जो है क्या है हमारा कि i इक्वल टू 1/4 हमारा 3/2 π/3 माइनस 0 पता अपर लिमिट माइनस 0, अब प्लस ये 2 को निकाल के 2 से काट दीजिए तो साइन कितना हो जाएगा 2π/3 माइनस साइन 0 प्लस 1/2 8 हो जाएगा, साइन कितना है 4π/3 साइन 4π/3 माइनस साइन 4 इंटू 0, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे 1/4 कितना होगा 3π/6 प्लस साइन 3π/2 कितना 120, मतलब पाई माइनस π/3 60 डिग्री, तो √3/2 इसका कितना है √3/2 प्लस 1/8 इसका कितना साइन, इसको क्या कीजिएगा साइन पाई, इसका कितना कीजिएगा यहाँ पे कि पाई प्लस साइन हमारा पाई प्लस π/3, तो इसका हो जाएगा कितना माइनस साइन π/3, तो इसका मतलब माइनस √3/2, ठीक है, माइनस √3/2। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से अगर करते हैं 3/2, ठीक है, 3 से 3 काट लीजिए 2 हो गया, तो π/8 ये i हो गया प्लस इसका कितना हो गया बुआ, इसको देखो तो √3 1/4 कितना है यहाँ पर देखिए √3/2 माइनस √3/16, यही है, 4 से मल्टीप्लाई कर लिए तो π/8 प्लस क्योंकि पाई है वहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखिए 1 इसका कितना है 4, यहाँ पे हो जाएगा 16 8√3 माइनस √3 π/8 प्लस कितना हो गया 64 इंटू 7 पाई, 64 इंटू इसका मतलब हो गया 7
√3/64। ठीक है, आप इसी से कंपेयर कर लीजिए ना, इससे किसको, a पाई प्लस b√3। ठीक है, कंपेयर कीजिए जो यहाँ पे ऑप्शन था, इसका मतलब इंटीग्रेशन तो मैंने जिसका निकाल रहा था, तो इसे जो कंपेयर किए तो यहाँ पर देखिए पाई है तो a कितना हो गया, रेशनल है ही है तो a 1/8 हो गया। b कितना हो गया देखो तो 7 कितना हो गया, 64 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका रिजल्ट आपको पूछ रहा था कि कितना हो गया, 9a प्लस 8b, तो 9a की जगह कितना है 1/8 हो गया, 1/8 हो गया प्लस 8 है, 8 है। अब b की जगह कितना है 7/64 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना होगा 8, इसका मतलब 9/8 प्लस 7/8, एलसीएम कितना हो गया 16/8, काटेंगे तो कितना हो गया 2, तो इसका एलसीएम कितना होना चाहिए 2 रिजल्ट, तो इसका वैल्यू कितना हो गया था 2। समझ में आया, इसमें तो सिंपली था ट्रिग्नोमेट्रिकल का रिजल्ट ला के जो आएगा यहाँ पे उससे कंपेयर कर लेना था, जो पूछ रहा था उससे आपका रिजल्ट आ जाता। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे इस क्वेश्चन को बना के देखिए, थोड़ा समझिए क्या इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक डोमेन है, 0 से पाई से रियल नंबर तक आउटपुट, रेंज जो है फंक्शन ऑफ एक्स इतना है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू अगर दिया हुआ कि ये है तब इसका सिग्मा इक्वल टू r इक्वल टू 1 से लेके यहाँ तक कैसे निकलेगा, कोशिश कीजिए इसको बना के देखिए तो।